नाज़रीन मैं खुशामदीद। जब दिन का आगाज में ही 3 ऐसी खबरें आ गई हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैंड बजाने के लिए काफ़ी, और सबसे बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जनाब उनको साइन लेने आ रहे हैं। और अब इमरान खान को साइन, असल साइन लेने के लिए जनाब उन्होंने कार्रवाई डाल दी है, बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई डाल दी है। इसका मतलब ये है जनाब कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाटा गुड बाई कहने का वक्त आ गया है। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि साइयों ने इमरान खान साहब को अपने साथ लेकर जाने के लिए कौन सा कदम उठाया है, और क्या साईं अब इमरान खान को मुकम्मल तौर पर अब उसकी तसल्ली करेंगे, और तसल्ली भी करेंगे तो ठीक ठाक अंदाज में करेंगे। सवाल ये भी है कि वो 3 बुरी खबरें जिनका जिक्र मैंने किया है गुफ्तगू के आगाज में कि जनाब आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 3 बुरी खबरें लेकर ही तुलू हुआ है, इन बुरी खबरों से हम किस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुस्तकबिल में अब कौन कौन से बुरे कांट होने जा रहे हैं, और ऐसे कौन से अमाल होंगे जिनके नतीजे में गुड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गुड बाय पीटीआई, टाटा बाय बाय इमरान खान अमली शक्ल इख्तियार करेगा। तो जनाब आप, आज तारीख क्या है? मेरे दोस्त कम से कम इस बारे में तो आगाह करें कि आज तारीख क्या है। आज तारीख है 9 जनवरी, और 9 जनवरी की तारीख किस वजह से अहमियत की हामिल थी? इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स मुसलसल इस बात से आगाह हैं कि मैंने एक से ज़ायद मरतबा आपको इस बात से आगाह किया था कि 9 जनवरी को साईं इमरान खान को लेने के लिए पहुंच जाएंगे, और वो कहेंगे जनाब आजा मोरे बालमा तेरा ही इंतजार है। और अब कल चुके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिसीजन आ गया है कि जनाब अब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली हो चुकी है तब भी इमरान खान 5 साल के बाद सियासत के अंदर एंट्री देंगे। लेकिन चूंकि साईं हैं, साइयों का यह मानना है कि भाई तू साडे नाल कीती चंगी नहीं, लिहाजा असी भी तेरे नाल जिहड़ा स्कोर है हुण करना है लेवल, और अब अगर उन्होंने करना है स्कोर लेवल तो वो 5 साल के लिए तो कम से कम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान को रंदा फिरने वाला है, और रंदा भी लंबा फिरने जा रहा है। मामला क्या है? मामला है 9 मई का। 9 मई के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं समात जारी है। कहां पे जारी है? अडयाला जेल में जो मुल्जमान हैं वो भी मौजूद हैं, और जज साहब अपने जो अदालत है वहां पर मौजूद हैं, और ये कार्रवाई वीडियो लिंक के जरिए हो रही है। ठीक है जी। अब इस कार्रवाई में इंपॉर्टेंट पेश सिर्फ ये हुई कि जो पुलिस है उन्होंने इमरान खान की कस्टडी ले ली। इमरान खान की कस्टडी इस वजह से ले ली कि इमरान खान को GHQ हमला केस में भी बाज़ाब्ता तौर पर, चूंकि वो मुल्ज़म नामजद हैं, इमरान खान की जो पिंडी सदर पुलिस है उसने इमरान खान की 9 मई के वाकयात यानी GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी है। और गिरफ्तारी के लिए माहौल किसकी तरफ से बना था? गिरफ्तारी के लिए कमल जो है शूजब के जो ट्विटर अकाउंट है उसने इसके लिए बहुत बड़ा सबूत जो है वो कानून नाफिज करने वालों इदारों के लिए हाथ में दे दिया था, जिसके अंदर कमल शूजब जो है जो इस वक्त तो हाल मुकीम बैरून मुल्क है, उनकी तरफ से ये बात मुसलसल कही जा रही थी कि पहुंचो GHQ, आज असी इमरान खान फड़न वालियां तल के रख देना है, अज असी उन्होंने छड़ना नहीं है। तो वो जनाब अब ये जो हाथों की लगाई होती है ना जी, ये बाज दफा दांतों से नहीं खुलती। अब होगा क्या? होना यह है कि आज तो पहला दिन है इस कार्रवाई के आगाज में। पहले दिन तो इतनी बड़ी तो कार्रवाई होनी नहीं थी। इनफैक्ट होता यह है कि साइफर केस में इमरान खान साहब की चूंकि जमानत मंजूर कर ली हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इसके बाद नैब ने 2 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है। तीसरा इंपॉर्टेंट मुकदमा है ये 9 मई वाला वाकयात का, जिसके बारे में कैबिनेट की एक सब कमेटी भी बन चुकी है, और कैबिनेट की सब कमेटी इसी वीक के अंदर अपनी कार्रवाई को इनिशिएट करने जा रही है, और वो इस बात का तयन करेगी कि जनाब 9 मई के वाकयात के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो इसके अंदर ना सिर्फ मुलव्वस थे बल्कि इसके मास्टरमाइंड थे, इसके एग्जीक्यूटर थे और इसके बेनिफिशियरी थे। उसके बाद वो कमेटी की रिपोर्ट चली जाएगी कैबिनेट में, और कैबिनेट उसको मंजूर कर देगी, और उस मंजूरी के बाद वो तमाम लोग जो उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर नॉमिनेट होंगे उन तमाम लोगों के खिलाफ चलाया जाएगा संगीन गद्दारी का मुकदमा, यानी आर्टिकल 6 के तहत होने जा रही है कार्रवाई। उसके दूसरा पहलू कि इमरान खान को निकलने नहीं देना है सारे चक्कर में, दूसरा मामला है 9 मई के वाकयात जिसकी मिलिट्री ट्रायल जिसका होना बाकी है। उसके लिए जरूरी था कि इमरान खान की इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी हो और इमरान खान को जो पेश किया जाए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। आज 9 जनवरी की तारीख इसी मामले के लिए तय थी कि इमरान खान साहब ने वहां पर पेश होना था। इमरान खान की हाजिरी वहां पर लगवा दी गई है वीडियो लिंक के जरिए, और पुलिस ने 9 मई के वाकयात में यानी GHQ हमला केस में जो सबसे बड़ा केस है इस वक्त, उसमें इमरान खान साहब की डाल दी है गिरफ्तारी। अब
इस गिरफ्तारी के बाद होगा क्या? इस गिरफ्तारी के बाद किसी भी मरहले पे, अब आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी अगली तारीख होगी, उस तारीख पर GHQ वाले आएंगे और जैक ब्रांच वाले वहां पर पहुंचेंगे और उनकी तरफ से जो उनका कौंसल है वो एक दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब के रूबरू पेश करेगा और कहेगा साडा हक इत्थे रख, साडा बंदा साडे पल्ले साडे नाल भेजो, साडे नाल टोरो ते असी जानिए दा साडा काम। और उसके बाद जनाब खान साहब की हो जाएगी टाइम टाइम फिश, कहानी खत्म। ये दो मामलात हैं, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तीसरा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज के दिन का आगाज ही इन्हीं चीजों के साथ होता है, 3 बुरी खबरों के साथ। पहली खबर मैंने आपको बता दिया, GHQ हमला केस, उसके अंदर इमरान खान साहब की हो गई है टाइम टाइम फिश। दूसरा मामला आ जाता है 190 मिलियन पाउंड का। ये वाला मामला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगर मैं ये कहूं कि ये इमरान खान साहब के हवाले से एक ओपन एंड शट केस है, तो ये कहना इस वजह से गलत नहीं होगा कि खुद इमरान खान साहब की काबीना के 1 से जायद वजीर और खुद इमरान खान साहब की हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके दौर के अंदर जो ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट हैं जनाब आजम खान साहब, वो इमरान खान के खिलाफ जनाब गवाही दे चुके हैं। इमरान खान के बारे में अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करा चुके हैं कि जनाब खान साहब ने ये जो बरतानिया से मलिक रियाज साहब के लिए 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के अवाम के लूटे गए थे, ये एक सील बंद लिफाफे में, सर्ब मुहर लिफाफे में इसको मंजूर कराया था। और इस वो जो एग्रीमेंट था वो किसके साथ था, इसके बारे में काबीना को भी नहीं बताया गया था। ये बयान हो गए हैं रिकॉर्ड, और इन बयानात की रिकॉर्डिंग के बाद मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, इमरान खान, बुशरा बीबी और इस वाकयात में जनाब जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर साहब समेत तमाम के तमाम किरदारों को नप दिया गया है, इनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है और इन तमाम लोगों की जायदादों को मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। ये है जनाब आज की पेशरफ। यानी इमरान खान, बुशरा बीबी, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, उसके बाद जनाब शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरा गोगी, ये जो 7 लोग हैं इनकी जायदादें हो गई हैं मुंजमद, इनके बैंक अकाउंट हो गए हैं मुंजमद। और अब इनके लिए जो चीखो पुकार है, अब आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के अंदर फंड रेजिंग की जाएगी कि अल्लाह का वास्ता है, इमरान खान का घर का किचन नहीं चल रहा, इमरान खान के पास मुलाजमों को पैसे देने, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, इमरान खान के घर में नमक खत्म हुआ है, इमरान खान के घर में मिर्चें खत्म हो गई हैं, इमरान खान के घर में जनाब आज कद्दू नहीं पके। इस तरह की चीजें जो है ना अब वो आना शुरू होगी और एक नया पिट स्यापा, एक नई शिद्दत के साथ, एक नए माहौल के साथ जनाब हमारी खिदमत में आएगा। जबकि तीसरी खबर तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये तीसरी खबर इमरान खान साहब के मुमकिना इत्तहादी के बारे में है। और ये जो इत्तहादी हैं इनके साथ इमरान खान की मुख्तलिफ अमूर के ऊपर न सिर्फ गुफ्तगू हो चुकी है बल्कि कुछ पेशरफ्त भी हुई थी। और इसी वजह से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डेपुटेशन पे भेजे गए, जिनमें जनाब सरदार लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, बाबर अवान टाइप कैरेक्टर इस चक्कर के अंदर वहां पर मौजूद हैं। होता यह है कि चूंकि इस पेशरफ्त को किसी भी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट, चूंकि इस वक्त उन्होंने नप कर रखना, गोड्डा उन्होंने संग कर रखना है, लिहाजा ये जो है किसी तौर पर गुंजाइश इमरान खान की नहीं बनेगी। और उस चक्कर के अंदर पैगाम मुख्तलिफ अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भिजवाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो कि अपनी सियासत कर रही है इस वक्त, उसने इन पैगाम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में एक पैगाम जरा जिसे हम कह सकते हैं ना सख्त अंदाज में, लाल अखां दे नाल वो भिजवाया गया है जनाब आसिफ अली जरदारी को, बल्कि आसिफ अली जरदारी से ज्यादा मोहतरमा फरियाल तालपुर को, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की भी जान जिस तोते के अंदर बंद है वो है एक अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, और दूसरी हैं जनाब फरियाल तालपुर साहब, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के तमाम जो सिंध के हवाले से जो भी कांट हैं उनको सुपरवाइज करती हैं मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा। लिहाजा एक जो केस था इमरान खान साहब के दौर के अंदर बनाया गया था, जिसमें ये जो है ओमनी ग्रुप के लोग भी शामिल थे, और वो जो ताना है अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बल्कि बिलावल साहब को मिलता है कि बिलावल साहब की सालगिरह का केक भी ओमनी ग्रुप के अकाउंट से खरीदा जाता था और वो बिलावल साहब के पास भिजवाया जाता था, बिलावल साहब अपनी हैप्पी टू यू करते थे। अब इस सूरत हाल के अंदर ये जो पैगाम आया है आसिफ अली जरदारी साहब को, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को, ये जरा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जाली अकाउंट्स केस, वो पापड़ वाला, फलूदा वाला, जिनके अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए ट्रांसफर होते थे, वो जाली अकाउंट्स केस को एक मरतबा फिर
पहिए लग गए हैं और वो ना आहिस्ता आहिस्ता यूं सर उठा रहा है जो है ना जाली अकाउंट केस जो इतना अरसा दबा हुआ था, वो अचानक मंजर आम पर आता है और बैंकिंग कोर्ट जो है कराची की वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर जारी करती है। आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब फरियाल तालपुर को नोटिस जारी करती है बैंकिंग कोर्ट, और उनको ये कहती है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब फरियाल तालपुर साहिबा ये जनाब पेश हों 19 फरवरी को अदालत के रूबरू। अगर से तारीख इसमें ज़रा थोड़ी सी आगे की है, लेकिन चूंकि अभी पैगाम देना है और पैगाम ये है कि जनाब आप ठीक हो जाएं, आपके लिए यही बेहतर है। जिस तनख्वाह पर आपको नौकरी करने की हिदायत की गई है उसी तनख्वाह पर आप नौकरी करें, यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बना लिया गया है, जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया गया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर किसी तरह की और अब कमी बेशी का इम्कान नहीं है। लिहाजा कम लिखे को ज़्यादा समझें और अपने जो मामलात हैं उसको सीधा करें, यही आपके हक में बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इम्पॉर्टेंट बात एक और भी है कि ये आपको याद है कि थोड़े दिन पहले एक बहुत चर्चा चल रहा था इकोनॉमिस्ट का कि जनाब इमरान खान ने ख़त लिख दिया, इमरान खान ने जो है चोरी छुपे जनाब आर्टिकल लिख दिया, चोरी छुपे जनाब आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल वहाँ पर चला गया और यहाँ पर जो है अहले यूथ जो है वो जनाब नाच नाच के उन्होंने घुंघरू तोड़ दिए कि देखा हमारा लीडर, देखा हमारे लीडर का विजन, देखा हमारा लीडर कैसे करता है। बल्कि एक साहब जो बरतानिया में मौजूद हैं उन्होंने तो उसकी मंजर निगारी की है अपने ट्वीट के अंदर, जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोहतरम आदिल राजा साहब ने तो पूरी की पूरी मंजर कशी की। आधी रात का वक्त था, अडयाला जेल में सन्नाटा था, एक बैरक के अंदर एक बंदा जो है वो जाग रहा था, खुली आंखों से किसी का इंतजार कर रहा था। अचानक राहदारी के अंदर बैसाखियों की टिक टिक की आवाज आई, वो बंदा एकदम चौंक गया। इसी दौरान वो जो बैसाखियों की आवाज आ रही थी वो उसके सेल के बाहर आकर रुकी, कागज अंदर आया, उसने वो कागज उठाया, कोने में चला गया, कागज पे कुछ लिखना शुरू किया, मुंतशर ख्यालात को इकट्ठा किया, एक तहरीर लिखी और फिर इंतजार करना शुरू हो गया कि जनाब ये तहरीर कंप्लीट हो गई है, अब कौन आएगा, कौन लेके जाएगा। इसी दौरान फिर वही राहदारी के अंदर टिक टिक की आवाज आती है, वही बैसाखियों की आवाज आती है, वो बंदा वहां पर पहुंचता है, फिर हल्के से खांसता है, कागज बाहर जाता है, वो कागज उसके बाद निकलता है और इकोनॉमिस्ट में छप जाता है। पूरी मंजर कशी की जनाब, जिसमें कोई अफसाना नहीं लिखा जाता वैसे। और उसके बाद जनाब लोग मुसलसल इस बात के जार करते रहे कि जनाब क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। जेल हुकाम में इतनी थरथली बच गई कि जनाब ये आर्टिकल यहाँ से गया कैसे, उनकी अपनी इंक्वायरी लगी। उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट देने का, जनाब यहाँ से तो एक एक कागज को हम चेक करके भेजते हैं और एक एक कागज को हम चेक करके लेते हैं, कोई कागज कलम को बंदा लेके इमरान खान के साथ नहीं मिल सकता, लिहाजा यहाँ से ये मामला गया नहीं। होता यह है कि इमरान खान साहब ये जो है ना अडयाला जेल के अंदर, जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो है समात 9 मई के हवाले से वहाँ पर जो है कमरे अदालत में उनकी जियो न्यूज़ के साथ मुलाकात होती है और वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत उनसे सवाल जवाब होते हैं। इमरान खान साहब इस बात का इतराफ़ करते हैं जियो न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कि जनाब आर्टिकल मैंने जो है, पहले कहते हैं मैंने खुद लिखा, फिर कहते हैं नहीं डिक्टेट कराया था, कॉलम की पूरी जिम्मेदारी जो है वो लेता हूं, इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर दिया गया है, इंतखाबात अलबत्ता वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने कहा जनाब कॉलम मैंने खुद नहीं लिखा, कॉलम मैंने डिक्टेट कराया था और वो डिक्टेट कराने के बाद वो कॉलम छपा है। अलबत्ता उस कॉलम का जो कंटेंट है, वो जो मैंने फौज के बारे में बकवास की है, जो मैंने इदारों के बारे में हर्जा सराई की है, जो मैंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को एक मरतबा फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा जनाब मैं खाकसार इस तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लेता हूं। और उन्होंने कहा कि जनाब बहुत जल्द, इस बात का भी उन्होंने इंकशाफ किया है कि बहुत जल्द मेरी तकरीर सोशल मीडिया पर भी आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, यानी इमरान खान साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोर पर कुछ नए कांट करने का, कोई नई चीज़ें तैयार करने का जो है फैसला किया है। अलबत्ता ये बात इमरान खान साहब को ज़हन में रखनी चाहिए कि ये खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तकरीरों का आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिनको आप चैलेंज कर रहे हैं
उनकी तरफ से आप ही की इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ जवाब आएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़रा थोड़ा सा ध्यान के साथ खेलें। ये लड़ाई इस वक्त फैसला कुन मोड़ पे चली गई है और ये जिस तरीके से इस वक्त संजीदगी के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस फितने का सर कुचलने के लिए मैदान में आ चुकी है, संजीदगी के साथ इस सांप का फन कुचलने के लिए वो मुकम्मल तौर पर यकसू नजर आ रही है। और ये जो 2-3 इवेंट्स हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, कैबिनेट की सब कमेटी की इंक्वायरी और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की पेशी, 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान की गिरफ्तारी, ये इस बात का जो है वो इशारा है कि इमरान खान के लिए गुड बाय टाटा बाय बाय का टाइम आ गया है और इसमें अब किसी तरह की कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।